अंसारी साहब कह रहे हैं कि 15 लोग हैं नून लीग के जो जाएंगे परवेज इलाही साहब के साथ। नून लीग का टिकट, JUI फे का फला का टिकट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास, राना ताहिर, सदीक साजिद साहब हैं और मुजम्मल सोहरवर्दी लाहौर से उन्होंने हमें बज़रिया स्काइप उन्होंने ज्वाइन किया। पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है, बिल्कुल एक जो जैसे T20 मैचेस होते हैं वैसी ही सूरत हाल हो गई है। हर ओवर के बाद एक नई सिचुएशन, दिल की धड़कनें तेज़ और कोई यानी बहुत मुश्किल है ये कहना कि हतमी जीत किसकी होगी। लेकिन अगर हम इस ओवर की आज के दिन की बात करें तो ये कप्तान के नाम है। कल जब तकरीर हुई वज़ीर आज़म की तो उसके बाद ये तासुर पूरे मुल्क में फैल गया। बहुत सारे लोग बड़े हमें खुश नज़र आए जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन से था कि जनाब इमरान खान साहब फारिग हो गए, बस अब जा रहे हैं और ये जो उन्होंने बात की उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स हुई तो ये कहना पड़ रहा है कि इमरान जो कहते थे कि मैं सरप्राइज़ दूंगा और ट्रम्प कार्ड मेरे पास है, तो सरप्राइज़ उन्होंने आज दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब रात ख्वाजा साद रफ़ीक और जनाब तारिक बशीर चीमा साहब की जो गुफ्तगू, जिसमें यह था कि अब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनने वाले हैं और तमाम मामला तय हो गए हैं, नशिस्तों की एडजस्टमेंट का इशू है। लेकिन आज अब जो खबरें आ रही हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, परवेज़ इलाही साहब की वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो चुकी और उनके ज़िम्मे काम भी लगा दिया गया कि आप सारे अलाइज़ को और नाराज़ लोगों को मनाने का काम भी आप करेंगे। और ये ज़िम्मेदारी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बखुशी कबूल की। और बीच में तारिक बशीर चीमा जो काफ लीग के एक रहनुमा हैं, उन्होंने बीच में थोड़ा वो किया झगड़ा, इस्तीफ़ा भी दे दिया। लेकिन वो उनकी वजूहात इस्तीफ़े की क्या हैं, वो क्या करना चाह रहे थे और आगे जाके वो क्या करेंगे, ये हम प्रोग्राम में आगे जाके इस पर बात करेंगे। बाप ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 अरकान ने अगरचे खालिद मक्सी साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी एक जो ज़ुबैदा जलाल साहबा हैं वो वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं। MQM का बाज़ाब्ता अभी ऐलान होना बाकी है। GDA पहले ऐलान कर चुका कि वो हुकूमत के साथ हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। लेकिन जो पॉलिटिकल गेम इमरान खान कल रात को या आज सुबह तक हार चुके थे, लोग मुकम्मल तौर पे उनका सियासी जो है वो कैरियर उसका भी खात्मा कर चुके थे अपनी गुफ्तगू में। और आज वज़ीर आज़म आज जनाब आसिफ ज़रदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा, वज़ीर आज़म कहकर बुलाया, राना सनाउल्लाह को वज़ीर दाखिला कहकर बुलाया। तो अब ये लगता है कि खासा मुश्किल काम है। डूएबल ज़रूर है, लेकिन अभी ये कहना जैसे कल कहा जा रहा था हतमी तौर पे, अब वो बहुत यानी इतना आसान नहीं है और सरप्राइज़ जो है वो दे दिया है। मैं सबसे पहले मुजम्मल सोहरवर्दी साहब की तरफ चलूँगा। जी, आप इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं कि ये मामला अभी भी किस तरफ जा रहा है? देखिए, अब पंजाब में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है। कोई परवेज़ इलाही साहब बगैर इलेक्शन के तो हलफ नहीं उठा सकते ना। वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है और उस इलेक्शन में उन्हें 186 वोट चाहिए दुरुस्त चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए। उन 186 वोट के लिए उन्हें पूरी PTI की सपोर्ट चाहिए, वन एंड द ऑल। अब वो पूरी PTI की सपोर्ट, उनको पूरे वोट PTI के मिल जाएं तो वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीतते हैं। ये दुरुस्त है कि PMLN के 5 लोग उन्हें वोट डालने को तैयार हैं। जो 5 लोग उस्मान बुज़दार के साथ थे, जिन 5 लोगों ने इमरान खान से भी मुलाकात की पंजाब में, अशरफ अंसारी और वो जलील शरकपुरी और वो ग्रुप जो है 5 लोगों का, तो वो 5 लोग उनके पास हैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कवर करने के लिए। लेकिन उन 5 के साथ तरीन ग्रुप के पूरे लोग, अलीम खान ग्रुप के पूरे लोग और बाकी पूरी PTI उन्हें चाहिए इस चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जीतने के लिए। PMLN के लिए, इसके मुकाबले में PMLN एक कैंडिडेट फील्ड करेगी, हारे या जीते, लेकिन चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन बिला मुकाबला तो परवेज़ इलाही को वो नहीं होने देंगे ना। तो अगर वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तरीन ग्रुप से दे देते हैं तो फिर क्या होगा?
और पीपल्स पार्टी से अभी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। ये बड़ा नेक टू नेक मैच होगा पंजाब में। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही स्मूथ मैच होगा, बहुत आसानी से वो जीत जाएंगे। ये एक बहुत टफ होगा परवेज इलाही के लिए वहां से वजारत आला की सीट निकालना। अच्छा मुजम्मल साहब, सवाल ये है कि बड़ा अच्छी जा रही थी कहानी और बड़ा तासुर ये था कि बस एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, जो बुनियाद रखी गई इस सारी कहानी की, मुलाकातें हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुई हैं, नवाज शरीफ साहब की हुई हैं, ज़बान बंदी हुई मरीम साहबा की, और वो अब देखें सूरत हाल क्या कि वो जो एक फ़िगर हैं, क्राउड पुलर हैं, वो जीटी रोड पर चल रही हैं इस वक्त और टेलीविज़न कोई उनको दिखा नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंसें शहबाज शरीफ साहब की हो रही हैं, जरदारी साहब की हो रही हैं, परवेज़ इलाही साहब के लोग आ रहे हैं। ये तब्दीली हुई क्या, कहाँ पर मामला हुआ? कल रात तो ऐसा था कि बाजी जो है वो जीत गए नवाज शरीफ साहब, लेकिन आज बिल्कुल इलेक्शन की बात हो रही है और प्रोबेबिलिटीज़ की बात हो रही है। हुआ क्या? देखिए, आज भी बाप पार्टी ने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया। कल शाहजैन बुख्ती ने ऐलान किया। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन ने 161 वोट अपने शो किए अपोजिशन के, जिसमें शाहजैन का शामिल था। 4 आज बाप पार्टी के और मिल गए, 165 हो गए। अब अगर तारिक बशीर चीमा मुस्लिम लीग काफ के 2 और वोट ले आते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ स्प्लिट 3-2 का होगा और 3 लोग जो हैं वो अपोजिशन के साथ जाएंगे और 2 लोग इमरान खान के साथ जाएंगे, तो फिर आप देख लें कि ये फिगर अभी 165 पे खड़ा है। हम काफ लीग को छोड़ देते हैं तो 7 वोट ऑपोजिशन को चाहिए 172 के मैजिक फिगर में पहुंचने के लिए। 13 लोग वो शो कर चुके हैं। अब उनमें से कितने उधर चले गए और 7 लोग उन्होंने लेने हैं 172 पूरे करने के लिए। लिहाजा ऐसा नहीं है, या तो 13 के 13 वो इमरान खान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो ऑपोजिशन की गेम बाइंड अप हो जाती है, क्योंकि देखें ना 161 और 4 165, और अगर वो 13 हैं तो फिर 178 हो गए ऑपोजिशन के, और अगर उन 13 में से 7 चले गए हैं और बाकी 6 मौजूद हैं तो फिर 165 में 6 चले गए 171, फिर 1 वोट का सूरत हाल रह जाएगी। तो ये जो नंबर गेम है जो अगले 4 दिन चलनी है, इसमें एक एक वोट बहुत कीमती है। अगर पीटीआई अपने मुनहरिफ अरकान 13 के 13 वापस लेके जाती है और पीएमएलक्यू भी पूरी डिलीवर होती है तो ही वो सेफ है। लेकिन वाइल्ड कार्ड अभी भी एमक्यूएम है, 7 वोट है एमक्यूएम के पास। अगर ऑपोजिशन आज 165 पे खड़ी है बाप के पास और 7 एमक्यूएम के साथ आ जाते हैं तो 172 का मैजिक फिगर फिर अचीव हो जाता है। मुजम्मल साहब जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग नहीं है तो ये जो अभी आप मुझे नंबर काउंट बता रहे हैं ना, अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे अगर एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे नहीं है तो ये ड्रामाई तब्दीलियां आएंगी। ये सारे जो अभी एक विश लिस्ट लगती है ये करते हुए नजर आएंगे सारे के सारे। तरीन ग्रुप का सबसे बड़ा मुतालबा था माइनस बुजदार, तो बुजदार तो चले गए, अब वो किस चीज़ की मुखालफत में वो इमरान खान साहब के साथ जाएंगे। फिर जो ये खालिद मक्सी साहब के जो साथी हैं, इनमें भी जो बताया जा रहा है कि अगरचे वो आज उनके साथ हैं 4, लेकिन खालिद मक्सी और एक और रह जाएंगे। इनमें से भी जो 2 लोग हैं वो चले जाएंगे दूसरी तरफ। बड़ा अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं है तो ये सस्टेन करना इस कोलिशन का बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है मुजम्मल साहब। अगर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे नहीं है तो हुकूमत का सस्टेन करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। अगर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे है तो इतना ड्रामा होना ही नहीं चाहिए। तो फिर परवेज इलाही साहब क्यों गए? परवेज इलाही साहब क्यों गए जबकि वजारत आला तय हो चुकी थी नून लीग देने के लिए? क्यों गए अगर एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ नहीं है तो? 15 सीटों का रोला था। टाइम पीरियड का इख्तलाफ है। ये 6 माह के लिए दे रहे थे, वो 1.5 साल के लिए दे रहे हैं। आप बात को समझें। अच्छा फिर ये हम अच्छा एक सवाल फिर यहाँ पर एक पॉइंट तय कर लें। इसका मतलब ये है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ भी नहीं है, यानी न्यूट्रल है ना। इसका मतलब अगर अब इमरान खान जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जीतेंगे वो खुद से। बिल्कुल, फिर तो ऑपोजिशन ये नहीं कह सकती कि इनको हुकूमत। अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होती तो वो कभी भी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टरशिप ना देते। उन्होंने तो 2.5 साल मोनस को वजारत भी नहीं दी थी जब एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। वो तो चौधरी परवेज इलाही से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे। कई दफा जब चौधरी परवेज इलाही गवर्नर पंजाब थे तो उनको कन्वे कर दिया जाता था कि आप एयरपोर्ट मत आए, प्राइम मिनिस्टर आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहते।
और एक 15 दिन पहले ही परवेज इलाही ने इंटरव्यू दिया है कि नैपियां बदल बदल के थक गई है। अच्छा, फिर यहाँ पर वो सारी सुन ले। हाँ जी, वो सारा इंटरव्यू इमरान खान ने, मुझे उम्मीद है, पूरा सुना होगा और उस पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नाम दिया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर मुजम्मल साहब, अब एक बड़ा सवाल है, इमरान खान अगर सरवाइव कर जाते हैं, और अभी आप भी फरमा रहे हैं कि क्राइन ये बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो फिर आज के बाद या 4 अप्रैल के बाद, 3 अप्रैल के बाद अगर वो एतमाद का वोट उनके खिलाफ, अदम एतमाद का वोट नाकाम हो जाता है, तो फिर तो इमरान खान इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होंगे ना, सिलेक्टेड तो नहीं होंगे फिर उस दिन के बाद। साजिश भी नहीं, फिर बैरूनी साजिश भी नहीं होगी ना, फिर वो खत भी नहीं होगा जो वो तो मान ली, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। फिर वो पैसा भी नहीं चल रहा होगा जो वो 25-25 करोड़ सब मान लिया आपकी बात, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूं इससे, लेकिन मैं एग्री करता हूं आपकी इस बात से, लेकिन फिर इमरान खान सिलेक्टेड नहीं होंगे, फिर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। यस, फिर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। सदीक साजिद साहब, आपकी आज नून लीग के रहनुमाओं से बड़ी तफसीली बातचीत हुई, मुजम्मल साहब के साथ भी गुफ्तगू जो हमने की वो आप सुन रहे थे, कुछ आप बयान फरमाइए, आपने क्या अखज़ किया नून लीग के रहनुमाओं की गुफ्तगू से कि ये हुआ क्या? परवेज इलाही तो नून लीग के वज़ीर आला बनने जा रहे थे, ये कैसे वो इमरान खान साहब के पास वापस चले गए? देखिए समी साहब, ये चीज़ें अब एक घंटे बाद भी तब्दील होंगी, और जिस तरह हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं ना कि अभी ये सारा कुछ तय नहीं है और ये बहुत कुछ होना अभी बाकी है। जो काफ लीग के साथ रात नून लीग की मुलाकात हुई और अभी मेरी मैरियट में नून लीग के सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हर चीज़ तय थी और हम इनको पेशकश कर चुके थे। ये बात अलबत्ता ठीक है कि ये 15 सीटें, 10 सीटें और टाइम पीरियड 6 माह का कम अज़ कम वो वक्त दे रहे थे, वो 1.5 साल के ऊपर जो है वो अटके हुए थे। और उसके बाद फिर जरदारी साहब के पास चले गए परवेज़ इलाही, जैसे नून लीग का वफद उठ के गया, जरदारी साहब ने पूरी कमिटमेंट कराई और उन्होंने बोला कि नहीं, आप जो है वो ये अब मेरे पे छोड़ दें कि आप जो है वो वज़ारत आला के आप ही उम्मीदवार होंगे और मैं नून लीग को आपके लिए 1.5 साल पे ही मना लूँगा। ये बात जरदारी साहब ने कही, क्योंकि जामन वो बने हुए थे सारे मामले में। आज जब उनसे पूछा गया तो वो ख़ुद भी हैरान थे। और फिर ये दूसरी बात, ये देखें, इनकी जो है वो पूरी फैमिली तकसीम हुई है समी साहब। सिर्फ मुनस इलाही जो हैं वो MNA के तौर पर वो दूसरी साइड पे गए हैं, बाकी जो 4 MNA हैं वो अभी जो शुजात साहब के साथ हैं, वो उनका फ़ैसला करना है। जिस वक्त परवेज़ इलाही मिल रहे थे वज़ीर आज़म से, तो चौधरी शुजात ने अपने घर रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने कहा वो फ़ैसला करने नहीं गया, मशावरत वो करने गए हैं, उन्होंने बुलाया जाना चाहिए और फ़ैसला जब होगा तो वो उन्होंने कहा आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी भी जम के मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी चौधरी बरादरान की मीटिंग चल रही है, घर में सब मौजूद हैं, फैमिली मेंबर्स भी है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि ये फैसला वापस हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, थोड़ी मेरी बात, मीटिंग चल रही है और इतना स्ट्रॉन्ग आप कह रहे हैं कि इसको अपोज किया जा रहा है। देखिए, नहीं, तेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक फैसला होगा। ये अभी राणा साहब ये बात, या तो सारे उधर जाएंगे या सारे उधर जाएंगे, एक दूसरी तरफ जाएंगे। एक एलामिया अभी आपसे गुफ्तगू करते हुए काफ लीग ने जारी किया कि मेरी जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, अभी आया है, और उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझे बताया कि मैंने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है, आप हमारी तरफ से जो है वो वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जिसको बखुशी परवेज़ इलाही ने कबूल कर लिया। ये काफ लीग की तरफ से आया है। इसका मतलब है कि अगर ये एलामिया आया है और काफ लीग के मीडिया की जानिब से आया है, तो इसका मतलब है जो उनका इजलास चल रहा था उन्होंने किसी तरफ तो एक फ़ैसला कर लिया। तो ये देर की इन्होंने, नून लीग वालों ने, यही तो काफ लीग कहती थी कि भाई आप पब्लिकली अनाउंस कर दें। इमरान खान ने आज पब्लिकली अनाउंस कर दिया, अदरवाइज़ तो हो सकता है तो ये इस तरह की नौबत जो है वो ना आती। अब दूसरी बात ये है कि नून लीग वालों के लिए और बाकी जो अपोजिशन है, अब परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे, वहाँ पे तरीन ग्रुप, वो बाकी लोग जिनकी आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लगा दी गई है, परवेज़ इलाही उनको जो है वो अब न्यूट्रल अब अपने साथ हुकूमत के साथ लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे भी इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं, अब वहाँ पे नून लीग अपना एक उम्मीदवार खड़ा करेगी, पीपल्स पार्टी किसको सपोर्ट करेगी, ये सारी चीज़ें वो भी। अच्छा, मैं एक आखिरी चीज़, और ख्वाजा आसिफ ने ये भी बोला कि उन्होंने कहा कि हम एक आखिरी कोशिश भी करेंगे काफ लीग के साथ। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, आपकी इजाज़त से सिर्फ एक सवाल मैं मुजम्मल साहब से करना चाहता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुजम्मल साहब, काफ लीग जो है, नून लीग जो है वो परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाना चाहती थी, अब PTI बनाना चाहती है, तो काफ लीग को परवेज़ इलाही साहब को नून लीग तो बनाना ही चाह रही थी,
कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नून लीग भी उनको सपोर्ट कर दे, पीटीआई भी उनको सपोर्ट कर रही है और वो कंसेंसस वजीर आला बन जाए? क्योंकि इसमें कोई कबाहत तो नहीं है तो परवेज इलाही वही शख्सियत। जी सर। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? मुझसे पूछने सब। जी जी जी, मैं मुजम्मल साहब आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो जी मुजम्मल साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी भी एक दफा कंसेंसस कैंडिडेट बन गए थे, तो परवेज इलाही साहब भी कंसेंसस चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते पंजाब के क्या? नहीं, मैं नहीं समझता कंसेंसस चीफ मिनिस्टर बन सकते। आप नहीं वो या पीटीआई के उम्मीदवार होंगे या अपोजिशन के उम्मीदवार होंगे, दोनों तरफ से उम्मीदवार नहीं हो सकते। ठीक है राणा साहब, एक तरफ से होंगे, एक तरफ से होंगे। राणा साहब, आपने सब कुछ सुना देखा, और एक जो कल का जलसा था, बज़ाहिर तो उसको जो अपोजिशन है उन्होंने कहा यह हारी हुई तकरीर है और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन उसके असरात जो हैं, उसके सियासी असरात, ये तो बड़े एक भौचाल जैसे हैं कि आज पूरी की पूरी कहानी जो है, जो इमरान खान सियासी तौर पर यह कहा जा रहा था कि बिल्कुल तनहा रह गए, तो ही हैज कम बैक, द कैप्टन हैज फॉट बैक। शमी साहब देखें, मैं आपको याद कराऊं, आज से 3 हफ्ते पहले हमने आपने अपने शो में ये बात कही थी कि परवेज इलाही वजीर आला, इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि परवेज इलाही वजीर आला होंगे। पता है, टॉप लेवल ने बताया था हमें। यस। दूसरी बात ये है कि आज जब परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब से मिलने गए हैं, तो उनके साथ मुनस इलाही साहब के अलावा उनकी फैमिली के एक और MNA हुसैन इलाही साहब भी बिल्कुल वो भी थे। तो मसला ये है कि ये फैमिली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो इख्तलाफ उनमें जो है वो रात तक, अगर अभी हल नहीं हुआ तो रात तक हल हो जाएगा। शमी साहब और MQM का भी जो सूरत हाल सामने आ रही है, उनकी तरफ से भी रात तक कोई फ़ैसला हो जाएगा। असल प्रॉब्लम ये है कि अपोजिशन वाले जो हैं ये एक दूसरे के साथ किस हद तक मुखलिस थे। आसिफ जरदारी साहब, ये सारा क्या उनका गेम प्लान था? पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो ना होने के बराबर रह गई थी, 5-6 सीटें उनकी पार्टी के पास यहाँ पंजाब असम्बली में हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सारा गेम प्लान जो है, इसका आसिफ अली जरदारी साहब को पहले से पता था कि परवेज़ इलाही साहब PTI की तरफ से चीफ मिनिस्ट्री के उम्मीदवार होंगे, और आसिफ अली जरदारी साहब ने नून लीग को ऐसी स्टेज पे वो ले आए कि जहाँ से वो ना वापस जा सकते थे ना आगे जा सकते थे। सदीक साजिद साहब जो फरमा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे थे कि जी मामला तय हो गए, तो ये तो काफ़ी दिनों से बातचीत तो चल रही है ना इनकी। फजल रहमान साहब भी जाके उन्हें पेशकश कर रहे थे, आसिफ जरदारी साहब भी कह रहे थे, हसन मुर्तज़ा साहब तो बार बार ऐलान कर रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला होंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। इसका अगर किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा था, तो वह मुत्तहिदा अपोजिशन थी। आपको 3 हफ्ते पहले पता चल गया था कि इमरान खान साहब की तरफ से इमरान खान वजीर आला परवेज इलाही होंगे, और ये बात, ये क्यों इसको इस तरीके से घुमाया फिराया गया, क्यों ये मीटिंग शीटिंग का सिलसिला चलता रहा, ये कौन किसको गुमराह करता रहा, ये तो हालात आगे वाले बताएंगे। इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो मुझे बताया गया कि क्योंकि तारिक बशीर चीमा साहब वो अगरचे वो काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी और सब कुछ, लेकिन वो अमली तौर पर नून लीग के लिए काम कर रहे थे। वो परवेज़ इलाही साहब को नून लीग के कैंप में लाना चाहते थे 2 वजूहात से। एक तो वजह ये थी कि जो नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे हैं वो PTI में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, और वो तारिक बशीर चीमा साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। तो बशीर चीमा साहब ये चाह रहे थे कि PTI ये गारंटी दे कि उनको वो अब्बासी साहब को टिकट वो नहीं देंगे, और दूसरा नून लीग ने ये गारंटी दी हुई थी तारिक बशीर चीमा को कि वो उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। तो वो अपनी नशिस्त पूरी तरह महफूज करने के बाद वो चाह रहे थे कि अब अगर वज़ीर आला भी परवेज़ इलाही इस तरफ बन जाएं और नून लीग के साथ चले जाएंगे तो फिर उनकी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके साथ मुनस इलाही साहब का ये ख्याल था कि इस सारी सूरत हाल में अगर हम इस वक्त सिर्फ वजारत आला के लिए अगर नून लीग के पास जाते हैं तो फिर हम भी उसी ज़ुमरे में आ जाएंगे जिस तरह ये जो एक कैंपेन चल रही है, लोटा कहा जा रहा है जिन लोगों ने हार्स ट्रेडिंग की है। तो हमारे लिए अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाके लोगों को इस बात पर कायल करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर ऐसी ऑफर हमें तहरीक इंसाफ की तरफ से आती है तो हमें उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हम उनके पिछले 3.5-4 साल से इत्तेहादी हैं। ये वो राना साहब बात ये है, देखें ये साजिश कैसे हुई,
एक खबर चलाई गई कि जी इमरान खान मोनसलाई को गिरफ्तार करना चाहते हैं। फिर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जी ये साजिश किस लिए थी कि मोनसलाई पहले दिन से कह रहे थे कि जी हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। हमारा मीडिया भी किस तरीके से इस्तेमाल होता है कि ये चीज़ें जो है, ये देखें खिचड़ी पकाने के लिए कि जी इनको पता था कि मोनसलाई उस फैमिली के अंदर ऐसी शख्सियत हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान का साथ देना है। उनको किस तरीके से बादल करने के लिए फिर नैब ने बयान भी जारी कर दिया कि उनके खिलाफ तो कोई इंक्वायरी तक पेंडिंग नहीं। मेरी खुद नैब के ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँ प्लीज। जी मुजम्मल साहब जी। राना ताहिर साहब, मोनसलाई की नैब से गिरफ्तारी की बात चौधरी परवेज अलाई ने अपने इंटरव्यू में महर बुखारी के साथ की थी, जिसके बाद नैब ने वजाहत जारी की, वो कहीं से नहीं चली। मीडिया में खबर पहले चलाई गई, फिर परवेज अलाई साहब ने यही बात थी कि परवेज अलाई साहब को यह तासर देने के लिए कि ये हो रहा है। नहीं, अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर छापी थी। इमरान खान ने मोनसलाई की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। अंसार अब्बासी साहब ने नहीं, मुजम्मल साहब आप चेक लीजिएगा, अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर छापी थी जंग में। क्लिप भी तो मौजूद है, वो बाद की बात है, वो बाद है ना, वो बाद में है, उस इंटरव्यू के बाद की बात है। ये पहले अंसार अब्बासी साहब की जंग और न्यूज में खबर है कि मोनसलाई की गिरफ्तारी जो है उसका हुक्म दिया इमरान खान ने। चौधरी परवेज अलाई कह सकते थे कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, उन मोनस को कभी गिरफ्तार करने की बात नहीं हुई है। चौधरी परवेज अलाई को उसे एंडोर्स करने की क्या जरूरत थी? जाहिर है कि इतना बड़ा मीडिया अगर खबर दे रहा है, रिपोर्टर खबर दे रहा है, अंसार अब्बासी बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर है, उन्होंने खबर दी तो मोनसलाई। इतने बड़े लीडर खबरों पे नहीं अपने फैसले करते नहीं, लेकिन वो बावजह, वो बगैर वजह के किसी चीज को क्लैरिफाई भी नहीं करते ना। आप ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं? मैंने तो वो इंटरव्यू सुना है, उस मैंने वो पहले खबर पढ़ी है। इंटरव्यू तो नवाज शरीफ साहब के भी मुजम्मल साहब सुने हैं लोगों ने चौधरी साहबान के बारे में, जब वो परवेज मुशर्रफ के साथ थे कि नवाज शरीफ साहब उनके बारे में क्या कहते थे चौधरी साहबान के। तो ये बातें जो है कौन किसके बारे में क्या कहता रहा, ये तो सारी चीजें जरदारी साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब पेट फाड़ने क्या कहते थे, अब वो उनके प्राइम मिनिस्टर बने फिरते हैं। ये चीजें तो सियासत में। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है मुजम्मल साहब, आप इस पर जो आपकी टेक है वो वी विल टेक इट। और मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, लेकिन इंतहाई तेजी से बदलती हुई सूरत हाल। एक T20 मैच बन गया है, लेकिन आज कप्तान ने बड़ा सरप्राइज अपोजिशन को दे दिया। एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल और एक आसाब शिकन सूरत हाल अपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए, और हर तरह का ज़ोर लगाया जा रहा है नुमाइंदों को अपने साथ मिलाने के लिए। लेकिन बहरहाल आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की पोजीशन बहुत बेहतर है, इमरान खान की पोजीशन आज बहुत बेहतर है। और वो जो किस्सा रात को बहुत सारे तज्जिया निगार और सियासी पंडित ख़त्म करके जा चुके थे, आज वो फिर दोबारा उसी तरह मौजूद उनके सामने। मुस्लिम लीग नून में बगावत की ख़बरें आ रही हैं, मीडिया उसको लिफ्ट नहीं करवा रहा। ज़ाहिर है जो भी इसकी वजह हो सकती है। अशरफ अंसारी साहब ने यह क्लेम किया है कि 15 अरकान सूबाई असम्बली के नून लीग के वो जनाब चौधरी परवेज़ अलाई साहब को वोट देंगे। और ये हम सब ने देखा, जब स्पीकर के लिए इंतखाब हुआ तो उस्मान बुज़दार से उन्होंने ज़्यादा वोट हासिल किए। 200+ 201 वोट जनाब चौधरी परवेज़ अलाई साहब के थे स्पीकरशिप के लिए। मुजम्मल साहब आप कुछ बात कर रहे थे, अगर कुछ कहना चाहें, नहीं तो फिर मैं सदीक साजिद साहब की तरफ चलता हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त अपोजिशन ने आज कौमी असम्बली में अपने 161 वोट शो किए हैं। उसके बाद 4 वोट उन्हें बाप के मिल गए, 165 हो गए, 165 हो गए। 13 मुनहरफ हैं, उनमें से कितने उधर जाते हैं। अपोजिशन को टेक्निकली 7 वोट और चाहिए 172 के मैजिक फिगर पर पहुंचने के लिए। अब वो 7 वोट मुनहरफ से आते हैं, MQM से आते हैं, काफ से आते हैं, 7 वोट उन्हें चाहिए। और दूसरी तरफ हुकूमत को ये सारे वोट चाहिए ताकि अपोजिशन 172 तक ना पहुंच सके। तो सूरत हाल ये है कि चौधरी साहब को जो टास्क दिया गया है उसमें उन्होंने मुनहरफ 13 भी डिलीवर करने हैं, उन्होंने MQM भी डिलीवर करनी है, उन्होंने तरीन ग्रुप भी डिलीवर करना है, उन्होंने टोटल सारा डिलीवर करना है। और फिर अपना चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन भी देखना है, जहां उन्हें 186 वोटों की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में गेम इज नॉट ओवर येट।
ठीक, ये अगले 3 दिन बहुत इंटरेस्टिंग आई एग्री। अलीना साहबा, मरियम नवाज़ साहबा आ रही हैं जुलूस लेके और हमज़ा भी उनके साथ हैं। नेशनल मीडिया पे कोई ख़बर नहीं चल रही, हालांकि वो क्राउड पुलर हैं और जो क्राउड है, जो अभी तक इमेजेस आ रहे हैं, अच्छा क्राउड है, लेकिन उसका अगर कंपैरिजन करें माजी के क्राउड से उतना नहीं है। समी साहब, ये आपके देखने की, अपना हर बंदे का देखने की नज़र होती है, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, और मैं चाहूँगी कि मुजम्मिल साहब इसमें ज़रूर इनपुट दें, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा हमेशा एक बयानिया लेकर चलती आ रही थी और उस बयानिया के हवाले से ये कहा जाता था कि शायद मरियम नवाज़ साहिबा को वैसी कवरेज नहीं दी जाती जैसी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि बयानिया ही ऐसा था जो कि एंटी स्टेट था। लेकिन अब अगर वो बात करती हैं तो महंगाई की बात करती हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ को अगर कवरेज नहीं दी जा रही तो इसका मतलब है यहाँ कोई ना कोई चीज़ मैनेज हुई हुई है। क्या मीडिया को मैनेज किया जा रहा है या कोई और चीज़ हो सकती है? जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया पर मरियम नवाज़ को देखा और हमज़ा को देखा, मेरी नज़र में तो जो क्राउड है वो उतना ही है जितना कल इमरान खान साहब का था। मैं चाहूंगी कि मुजम्मिल साहब इस पे जरूर कमेंट करें कि आखिर कवरेज क्यों नहीं दी जा रही है, क्या रीजन है? दोबारा फरमाइए, क्या आप फरमा रही हैं? जी मैं यही समझती हूँ, जी मैं यही समझती हूँ, ठीक है। मैं चाहूंगी मुजम्मिल साहब जरूर कमेंट करें। आप भी यही समझते हैं मुजम्मिल साहब? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इवेंट्स का क्लैश है। स्क्रीन एक होती है, एक स्क्रीन के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म एक वक्त में ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकते। आज कौमी असम्बली का इजलास था, आज और बहुत बड़े इवेंट्स थे और उनका जलसा दिखाया जाएगा। वो रास्ते में देखें, उनको रास्ते में कैसे कवरेज दी जाए? DSNG साथ नहीं है, कैमरा साथ नहीं है, कोई सरकारी वसाइल थोड़ी हैं। इमरान खान साहब के जलसे पर तो 5 हुकूमतें काम कर रही थी। पंजाब की हुकूमत ACDC से लेकर SHO DPO तक, KP की हुकूमत ACDC से लेकर SHO DPO तक, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, इस्लामाबाद की हुकूमत और फिर PTV के सारे वसाइल। तो उस सारे के बाद वो जलसा मैनेज हुआ है। अपोजिशन के जलसे ऐसे ही होते हैं और अगर हम सरकारी वसाइल का और अपोजिशन का मुकाबला करें तो ये फेयर नहीं है। वो कवरेज सरकारी वसाइल जितनी कवरेज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पीछे को 5 हुकूमतें लगी हुई हैं, तो 5 हुकूमतों के इश्तिहारात लगे हुए हैं कि उसकी उतनी कवरेज हो जाए। ठीक है, फिर फेयर है ना, आपकी बात फेयर है ना। जनाब सदीक साजिद साहब, आपकी क्या राय है? कल का जलसा, मुझे एक मेरी मुस्लिम लीग वाले से बात हुई, उन्होंने कहा कि 23,330 लोग थे इमरान खान के जलसे में और तकरीबन 2 लाख लोग हैं मौलाना फजलुर रहमान के जलसे। इमरान खान का जलसा जी बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, अच्छा जलसा था। देख लें, आप एक दफ़ा फिर सोच के करें बात। नहीं, मैं अच्छा जलसा था। ये आप कैसे कह रहे, कोई पार्टीबाजी तो है नहीं। जो चीज़ है कि अच्छा जलसा, वो काम 10 लाख तो नहीं थे लेकिन अच्छा क्राउड जमा करने में कामयाब हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ मौलाना साहब का जो जलसा था वो ज़ाहिर एक जमात है। आज उनकी असल पावर देखने में मिलेगी ना, वो तो एक जमात के तौर पर जितना वहाँ पे ग्राउंड था, आप वहाँ पे 20,000 लोग कह लें, 15,000 कह लें, जितने भी आप कह लें, वो ग्राउंड उनका भरा। अच्छा, फिर वो वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि उनकी एक खड़े होने की एक तरतीब है। वो जो मौलाना के जो कारकुन है, वो जिस तरह रज़ाकारों ने कह दिया उस तरह वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज का जो ये क्राउड आ रहा है इनके साथ, मरियम नवाज़ साहब, मैं कमालिया के जलसे से वापस आ रहा था, क्योंकि मैं आपको पता है हर जलसा जाके देखता हूँ। मैं बिलीव नहीं करता लोगों की ऑब्जर्वेशन पे। आई गो माई सेल्फ एंड टॉक टू द पीपल। ये मेरी अपनी एजुकेशन के लिए, अपने एनालिसिस के लिए होती है चीज़ें। तो रास्ते में हमें वापसी पे जब हम इस्लामाबाद टॉल प्लाजा से आगे आए शहर में, तो ट्रैफिक बिल्कुल जैम थी और JUI के ट्रक्स और गाड़ियाँ, 3-4 हज़ार गाड़ियाँ थी, लोगों से भरी हुई थी। और ट्रकों में मैंने देखा कि उनके बड़े बड़े तंदूर, बड़े बड़े देगड़े, बड़े बड़े चावल और वो उनके बोरियां आटे की, तो पूरा वो एक खाने पीने का। और इधर जो ये चाहे पीपल्स पार्टी के जलसे होते थे या ये तहरीक इंसाफ के जलसे हैं, उधर तो ना कुछ पीने को ना कुछ खाने को। अलबत्ता नून लीग वाले कभी कभी बिरयानी फेंकते थे, उनकी बड़ी मेहरबानी और वर्कर्स का वो एहसास करते थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अपने वर्कर्स का ख्याल करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक द पॉइंट। गर्म रोटी आपको मिलेगी। पिछली दफ़ा भी धरने में मैंने खुद 2-3 दफ़ा सवेरे सवेरे जाके गर्मा गर्म ताज़ा नान और जनाब ट्रेडिशनल जो नाश्ता वो हमने किया वहाँ पे। तो ये डिफरेंस है जी सर। इसमें एक छोटी सी जी मुजम्मिल साहब, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जलसे बहुत स्ट्रेटेजिकली रूरल एरियाज़ में प्लान किए। वो लाहौर, कराची, पिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा की तरफ नहीं गए। वो हाफजाबाद, मेलसी, करक, आप समझें,
छोटे इलाकों में उन्होंने जाके जलसे किए हैं। और हमें पता है कि रूरल इलाकों में, छोटे इलाकों में MNA MPAs और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जलसा करना आसान है बनिस्बत बड़े शहरों के। अगर वो कायद-ए-आज़म के मीनार पर जलसा करने का सोचते, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का सोचते, तो वो और डिफरेंट बात थी। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके छोटे शहरों में जलसे किए हैं जो इजीली, देखिए ना, कमालिया कल्चर रियाज फतियाना साहब ने मैनेज किया। वो वहाँ पे वो एक अरसे से जीतने वाले खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, उनका रूरल बैकग्राउंड है, वो लोगों को ले आए। हाफजाबाद वो भट्टियों के साथ उन्होंने जलसा किया, मंडी बाउद्दीन उन्होंने उनके साथ किया। तो वो किसी बड़े शहर में जलसा करने नहीं निकले। और इस्लामाबाद के जलसे के लिए उन्होंने गिलगित से लेके कराची से खैबर तक की कॉल दी। कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस्लामाबाद और पिंडी का अकेला जलसा कर लूंगा बड़ा। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अंदाजा था कि बड़े शहरों में जलसा करना मुश्किल होगा, इसलिए वो छोटे शहर उन्होंने ऑप्ट किए। लेकिन मुजम्मल जो उनकी स्ट्रेटेजी रही, आखिरी पर तो जलसा उन्होंने इस्लामाबाद किया ना, बड़ा जलसा, शहर है इस्लामाबाद, पाकिस्तान से लोग लाए ना। नहीं, वो बड़ा पिंडी इस्लामाबाद का जलसा तो नहीं था वो लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी रही, जहाँ पर वो मैसेज देना चाहते थे, जो वो बताना चाहते थे कि वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी है, आप उन्हें इस तरह से नज़रअंदाज ना करें, तो वो अपनी उस स्ट्रेटजी में कामयाब हुए। लेकिन उसके मुकाबले में तमाम बल्दियाती ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जीतने वाली, और नॉर्दर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब में जो एक बड़ी ताकत है मुस्लिम लीग नून, उसके जो जलसे जिस तरीके से लाहौर से निकले, गुजरांवाला में हुआ, या जैसे जेलम में कोई कवरेज नहीं है, कोई इतनी बड़े जलसे हैं लेकिन वो वैसी पार्टिसिपेशन नहीं है, तो स्ट्रेटजी फिर यहाँ पर नून लीग की, PDM की हमें कमज़ोर नज़र आ रही है। दिस इज़ व्हाट इज़ माई पॉइंट। उसकी वजह है कि सेंट्रल स्टेज तो कौमी असम्बली है। आज कौमी असम्बली सेंट्रल स्टेज था, बाप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंट्रल स्टेज है, चौधरी परवेज लाई की मीटिंग सेंट्रल स्टेज है। जो सेंट्रल मीडिया जो दिखाना चाहता है इस वक्त मरियम का जो जुलूस है वो स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली वो उस इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं है। मैं तो यही मेरा सवाल है कि क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत है ये करने की? आप स्क्रीन की को जाने, आप तो स्क्रीन के आदमी हैं समी इब्राहिम साहब, आप न्यूज़ के आदमी हैं, आपको पता है कि किस चीज़ को गिरा कर कितनी भी इम्पोर्टेंट हो और किस चीज़ को दिखाया जाता है जिसकी न्यूज़ सेंस इम्पोर्टेंट हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जलसे की वो न्यूज़ सेंस नहीं है जो बाकी सियासी माहौल की न्यूज़ सेंस है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मुझे इस पर हम ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से जब आते हैं तो इस पर एक बड़ा हमें वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। लोग पब्लिक लाइकिंग डिसलाइकिंग, इमरान खान साहब ने इसको बुनियाद बना के एक बड़ा जलसा किया, मैसेज दिया कि मैं रेलेवेंट हूँ, जबकि अपोजिशन दूसरी तरफ ये कह रही है ज़रूरत तो ये थी कि इमरान साहब के मुकाबले में जलसा किया जाता, उतना ही या उससे भी बड़ा कोशिश की जाती और ये कहा जाता कि हम ज़्यादा रेलेवेंट हैं, हमारी बात सुने। लेकिन अपोजिशन जिस गेम में पड़ गई है वहाँ पर तो वज़ीर आज़म साहब ने क्रीज से बाहर आकर खेलना शुरू कर दिया है और आज सरप्राइज़ दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बदलती हुई सियासी सूरत हाल और कहाँ वोट डाला जाए, किसको वोट डाला जाए, आज कहानी ये चल रही है। सदीक साजिद साहब, जो लोग PTI के हैं वो बड़ी अहमियत के इस वक्त हामिल हो चुके हैं, जो इख्तलाफ कर गए इमरान खान साहब से, जहांगीर तरीन साहब के साथ चले गए और अलीम खान साहब के साथ भी चले गए। राजा रियाज साहब और नवाब शेर वसीर के हवाले से तो ये बात सामने आई, उन्होंने कहा जी हम तो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो जहांगीर तरीन साहब का असर उन पर अभी पूरी तरह आप समझते हैं होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है क्योंकि अभी ये उनके साथ भी राब्ते में हैं, जहांगीर तरीन के साथ, खुद भी नून लीग वाले राब्ते में उनके साथ हैं और जहांगीर तरीन ने भी अभी डिसीजन नहीं किया। जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हर दिन हर आधे पौने घंटे बाद चीज़ें तब्दील होती जा रही हैं। अभी जो फिगर्स पूरा करना है, अभी परवेज़ लाई साहब की अपनी भी साख दाव पे है, अभी उनको पूरा करना है। 186 लोगों को अगर उन्होंने एज ए स्पीकर 202 या 203 वोट लिए थे तो अभी भी उनके लिए एक चैलेंज तो है और उससे बड़ा चैलेंज है। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ इकट्ठी, लेकिन वो तो सीक्रेट वोट था ना स्पीकर का। अब हाँ जी, ये तो ओपन वोट होगा। जी बिल्कुल। और देखिए वो एक ग्रुप आपके नज़दीक, वो एक गजनफर छीना ग्रुप भी है, उसके 14 लोग हैं,
ये अलीम खान ग्रुप के पास, वो कहता मेरे पास 40 बंदे हैं, दिखाने तो नहीं अभी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास 26-27 MPs का। ये अंसारी साहब कह रहे हैं कि 15 लोग हैं नून लीग के जो जाएंगे परवेज इलाही साहब के साथ। ये भी हो सकता है। ये आज आप देखिए ना, ये आज मैंने अपनी आंखों से क्या शेयर करें ना, ये हो रहा है। ये आप हमारी आज ये छोटी सी मिसाल दे लें, बाप के हैं 5 लोग, पाँचों के पाँचों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे अपोजिशन के साथ, ये तय हो गया, ठीक है। शाम को ज़ुबैदा जलाल साहबा ने कहा जी मैं नहीं जाती, मैं तो इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। बाकी और उनके साथ रुबीना अरफान भी थी, 3 रह गए। फिर आसिफ जरदारी, फजल रहमान, शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े गए पार्लियामेंट लाजत में जाके फिर उनको बुलाया। शाम को रुबीना अरफान तो वापस आ गई, ज़ुबैदा जलाल उस तरफ चली गई। इसी तरह इन्होंने का दावा कर दिया कि GDA के 3 हैं, 2 हमारे साथ आएंगे, एक जो है फमीदा मिर्ज़ा वो पीपल्स पार्टी, वो इख्तलाफ है आसिफ जरदारी से बहुत ज़्यादा, उनके खावन का भी, तो उन्होंने अहलिया है। लेकिन GDA के जो 2 लोग थे उन्होंने आखिरी वक्त पे कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े। ये बिल्कुल 11th आवर हुआ, इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पौना घंटा 50 मिनट जो है वो लेट हुई। ये समी साहब ये चलना है, ये सिलसिला चलना है। अच्छा, अब वो जो 13 हैं जिसका दावा 13 में से फवाद चौधरी ने दावा किया कि 4 ने रुजू कर लिया है, नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी 13 में से 4 ने हमारी तरफ रुजू कर लिया, वो हमें वोट देंगे। हो सकता है किसी ने कहा जी 7 आ गए, 7 रह गए, उनको भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें चलनी है। अब देखिए ना, इस वक्त भी अगर हम उन 13 को इमरान खान का ही वोटर समझें, हम काफली को इमरान खान के साथ समझें, 173 है इमरान खान इस वक्त, इन 5 को निकाल दो क्योंकि अनाउंस हो गया। मैं वो 166 पे पहुंच गई है अपोजिशन, 166 पे, क्योंकि जमहूरी वतन पार्टी का शाहजैन उधर चला गया। मैं इसमें जमात इस्लामी को शामिल नहीं कर रहा, अगर मैं उसको शामिल करूँगा फिर 167 है, 166 है लेटेस्ट और 173 गवर्नमेंट है। तो ये यहाँ पे अभी भी इमरान खान इन दोनों जमातों के जाने के बावजूद वहाँ पे एज ए प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। अगर वो 13 का फैसला तो आपने खुद ही देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट करेगी कि वोट गिनना है, इजाज़त देनी है वोट डालने की या नहीं देनी, वो नहीं फैसला। लेकिन ये चीज़ें ऐसी तेज़ी के साथ हो रही हैं। अब वो खान साहब की बात में एक वज़न तो नज़र आता है। वो अब मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक मुझे 13 में से 2 बंदों के बारे में बताया गया कि उन्होंने पैसे लिए हैं। बाकी 13 में से 2 बंदे 11 उन्होंने दावा किया कि 11 ने कहा कि 11 ने क्या किया, सीट एडजस्टमेंट, नून लीग का टिकट, JUI फे का फलां का टिकट। आज 4 MNAs तहरीक इंसाफ के, जिसमें एक मुनहरफ रुकन अफजल डांडला भी शामिल हैं, वो शहबाज शरीफ से मिले हैं। फैसलाबाद के राना आसम हैं, आसम नज़ीर, वो मिले हैं इनसे, इनके चैम्बर में जाकर मिले हैं। 2 और लोग मिले हैं। मौलाना फजल रहमान से अभी होटल में बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि PTI की, देखिए ये दावे हैं ना, उन्होंने कहा कि PTI के 4 लोग मेरे साथ राब्ते में मेरे से मुलाकात करके चलेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा ये 4 लोग हैं और उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला चल रहा है, इसके बावजूद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना उन लोगों के रहने की, कि वो तो अब नज़र तो यही आ रहा है जो आप बात कर रहे हैं कि इस तमाम के बावजूद अगर खान जीत जाता है, इलेक्टेड वाली आपने बात की ना, इस तमाम के बावजूद वो जीत जाता है, तो फिर तो मैं कहता हूँ फिर तो अपोजिशन का तो वो अगले 5 साल वाली बात भी फिर हमें ऐसी नज़र आती है। अच्छा, लेकिन बात आखिरी ख़त्म कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे होनी नहीं जैसे वो कहते हैं ना, वैसे वो एक ऐसा आमिर लियाकत ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी वो उनसे मिला दिया, उससे मिला दिया, MKM को वजारत दे रहे हैं, MKM ने अभी फैसला करना है कि किधर जाना, आज रात तक वो भी हो जाएगा। और आमिर लियाकत कहता जी मैं तो इस्तीफ़ा दे दूँगा या मैं वोट खिलाफ दूँगा। और दूसरा तारिक बशीर चीमा का वोट भी अगर अपोजिशन के पास आ गया, असलम बोतानी एक आज़ाद रुकन है, उससे भी वो मिल गया जाके, और अली नवाज़ के साथ आज मुलाकात कर रही, वो भी आज़ाद था, वो उसने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। तो ये, लेकिन मैं जो फिक्र बता रहा हूँ वो जो ऐलानिया सामने आ गए, अभी कुछ और लोग हैं, कल को किस तरह जाते हैं इस वक्त तक की पोजीशन जो है वो मैंने आपको बता दी। यानी इसका मतलब है कि लोग चस्के ले रहे हैं। आपने कहा ना कि 2 बंदों ने तो पेमेंट ले ली है, बिल्कुल, बाकी भी हो सकता है कोई रेट लग रहे हो, कहीं पर कुछ सीट एडजस्टमेंट हो रही हो, सारी चीजें यही हो रही हैं, कुछ हो। अच्छा मुजम्मल साहब, जी जी मुजम्मल, देखें बात यह है कि दोनों तरफ मंडी लगी हुई है। अगर वजारत आला भी दी जा रही है 10 सीटों पर, तो एक हफ्ता पहले तो ये स्टांस था ना कि 5 सीटों वाले को वजारत आला कैसे दे दें, ये कैसे बनती है, इनकी शेख रशीद साहब के बयानात थे। तो आज जब अपनी कुर्सी जाती नजर आ रही है तो वजारतों की, वजारत आला की और हुकूमती वसाइल की एक मंडी दूसरी तरफ भी कल के जलसे के बाद खोली गई है। ये समझ आया है कि जलसे से कुर्सी नहीं बचनी है, कुर्सी बचाने के लिए
लोगों में इक़्तिदार बांटना पड़ना है। तो आज घर बुला के चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला दी है, MQM को 2 और वज़ारतों की बात हो रही है, गवर्नरशिप की बात हो रही है। तो आटे दाल का भाव तो दूसरी तरफ भी बहुत मालूम हो रहा है कि कितना महंगा हो गया है। ये 2018 में तो सब कुछ प्लेट में रखकर सस्ते दामों कितनी आसानी से मिल गया था, आज खुद खरीदना पड़ा है तो कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, एक और सवाल है मुजम्मल आपसे। 13 मुनहरफ हो गए PTI के, मिला लिए अपने साथ। क्या नून लीग के MNAs भले आज वो खड़े थे हुकूमत के साथ, क्योंकि आज को वोटिंग तो नहीं थी तहरीक अदम एतमाद की, कुछ नून लीग के जो लोग हैं उनका भी इस बात का इम्कान है कि वो उस दिन हाजिर ना हो, या आप समझते हैं कि नहीं बिल्कुल आएंगे जो मर्जी हो जाए, ना झुकने वाले ना बिकने वाले? देखें, वो जो ताकतें अपोजिशन के अरकान को गायब करती थी ना वोटिंग वाले दिन, और अक़लियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में बदलती थी, वो छुट्टी पर हैं। ठीक है। और उनके न्यूट्रल होने का दावा किया जा रहा है। तो जब सियासतदान अपने तौर पे फैसला करता है तो वो मैदान नहीं छोड़ता। मैं नहीं समझता इस वक्त कोई अपनी पार्टी छोड़ेगा। लोगों को अगला टिकट चाहिए, और अगर कोई एम्पायर टिकट का गारंटर नहीं है तो उन्होंने खुद अपनी वफादारी से ही टिकट हासिल करना। मैं समी साहब, आप जो बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ये बीट करता हूँ, मुझे आप जो बात 4 से 5 लोगों का दावा हुकूमत कर रही है कि ये नून लीग के अरकान मुनहरफ हो चुके हैं और इनकी किसी भी वक्त वज़ीर आज़म से मुलाकात हो सकती है, हो सकती है। तो ये चेहरे आप भी देख लीजिएगा, अगर वो गए तो कल नजर आ जाएंगे, उसमें ऐसी कौन सी बात है। वो MP हैं पंजाब के, जिसमें अशरफ अंसारी, शरकपुरी और नहीं, ये MNAs की बात कर रही है। नहीं, ये मुजम्मल ये MNAs की बात कर रहे हैं, ये MPs की बात नहीं है। ये हुकूमत दावा कर रही है कि 4 से 5 MNAs हैं यहाँ पे, कल उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नजर नहीं आ रहा, ऐसी कोई लग नहीं रहा, नजर नहीं, इस वक्त नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त भी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, वो परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने के बाद भी अपोजिशन के हक में नजर आ रही है 172 वोटों के हवाले से। देखें, अगर परवेज़ इलाही, अगर 172 वोट पूरे ही ना हुए, परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देके, तो बेलज्जत गुनाह हो जाएगा, गुनाह बेलज्जत होगा। अगर इमरान खान नहीं बचते और परवेज़ इलाही CM भी हो जाती है तो इमरान खान को क्या इंटरेस्ट है? ठीक है, तो ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपका, ये जो आपने बात कही है। अलीना, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दैट? सारी सिचुएशन, उस्मान बुज़दार साहब अगर पहले चले जाते तो ये नौबत ना आती। दूसरी तरफ जो मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, जिस तरफ मुजम्मिल साहब भी इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि मंडी खोली हुई है, तो PTI में भी कोई फ़र्क नहीं है और अपोजिशन में भी कोई फ़र्क नहीं है। बात यह है कि जो जितनी बोली लगा लेगा वो अगले सेटअप का हिस्सा बन जाएगा। अगर मैं तो ये कहूँगी कि अगर इमरान खान साहब में इतनी चीज़ें होती हैं, वो क्लियर हेडेड होते, तो वो फौरी इलेक्शन की बात करते और इलेक्शन करा के एक प्रॉपर मैंडेट के साथ आते, भारी अक्सरियत के साथ आते और जिस तरीके से चाहते इस मुल्क को भी चलाते और असेंबली को भी चलाते। बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमानों का। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तजिया में, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।